राम। कहते हैं कि ये नाम ही ऐसा है जो दुविधा में भी हमें रास्ता दिखाता है, और शायद यही सोचकर आसाराम के घर वालों ने भी उनका नाम ये रखा, जिसमें आशा के साथ साथ राम भी शामिल है। लेकिन घर वालों ने ये नाम तो रखा, पर शायद उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि जिसका नाम हम राम के नाम पर रख रहे हैं उसमें राम के तनिक भी गुण नहीं आएंगे। आसाराम के भीतर राम का तो कोई गुण नहीं आया, ना ही वो राम के नाम का सम्मान कर पाए, लेकिन हाँ, उनके अंदर रावण के कई गुण आए। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे का अंत अच्छा कैसे हो सकता है। जब आपने बुरा किया है तो उसका अंत भी बुरा ही होता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है आसाराम के साथ। आसाराम आज के वक्त जेल में हैं और एक एक दिन मुश्किल से गुजार रहे हैं। ये वो दौर था जब आसाराम का रुतबा चरम पर था। लाखों करोड़ों अंधभक्त, देश से लेकर विदेश तक सैकड़ों आश्रम, अरबों की मिल्कियत के स्वामी आसाराम, नेता से लेकर अभिनेता, बिजनेसमैन से लेकर सेलिब्रिटीज तक लाइन लगाए रहते थे। पाकिस्तान में पैदा आसूमल हरपलानी से आसाराम बनने वाले शख्स की कहानी अर्श से फर्श की कहानी है। इस कहानी में ग्लैमर है, अकूत दौलत है, भक्तों की आस्था है, क्राइम एंड पनिशमेंट है। जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जाए दिल खिल जाए हैं वसंत जैसे छाया। पाप और पुण्य की परिभाषा से परे आसाराम के कुकृत्यों ने उसे ले डुबोया। अब जेल की काल कोठरी उसका ठिकाना है। पकी उम्र और बीमारियों ने आसाराम के शरीर को जर्जर कर दिया है। अपने ही पापों के जाल में आसाराम अब जिंदगी की आखिरी सांसें लेने को अभिशप्त है। हमेशा ऐसा नहीं था। एक वो भी दौर था जब चमचमाते सफेद कपड़ों में आसाराम मंच पर देवता बना बैठा रहता था। भव्यता में कोई कमी न रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाता था। सेवादारों की फौज के बीच आसाराम की मौज रहती थी। शोहरत के 7वें आसमान पर जिस वक्त आसाराम था, तब उसके 4 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हुआ करते थे। आसाराम के 4 करोड़ से भी ज्यादा समर्थक, देश विदेश में 400 से भी ज्यादा आश्रम। आसाराम के ट्रस्ट की कमाई अरबों में। 2016 में आसाराम की कमाई 10,000 करोड़ से ज्यादा। जब से हमने तुमको देखा मन में फूली सरसों होए। आसाराम की चमचमाती कहानी का किला 2008 में दरकना शुरू हुआ। पतन की शुरुआत का साल 2008 ही कहा जा सकता है, जब आसाराम के आश्रम में पढ़ने वाले 2 बच्चों का शव साबरमती नदी से बरामद हुआ। लेकिन अंत की असली शुरुआत हुई 2013 में, जो आसाराम के आडंबर के लिए 13वीं जैसा वज्रपात लेकर आया। आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की ने रेप के इल्जाम लगाए। तफ्तीश में आसमान के कुकर्म का भांडा फूट गया। जोधपुर कोर्ट में सालों तक ट्रायल चला। इस दौरान कुछ गवाहों को जान से भी हाथ धोना पड़ा। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आसाराम की कहानी का एक ऐसा एंगल ये भी है कि उस पर और उसके बेटे नारायण साईं एक बार फिर रेप केस के लपेटे में आए। सूरत की 2 बहनों ने बाप बेटों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। आसाराम का साम्राज्य जिस आडंबर पर खड़ा था, उसके धराशायी होने का काउंटडाउन आखिरी मोड़ पर था। 2018 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब काल कोठरी में कैद आसाराम अपनी ही परछाई है। उसके कुछ एक आश्रम अब भी चलते हैं, जहां पर बचे खुचे अंधभक्त आज भी जुटते हैं। लेकिन आम लोगों की जुबान में अब यही कह सकते हैं, एक था आसाराम।